आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों पर कि उनमें क्या सच है और क्या झूठ, इसका पता कैसे लगे। आपके सपोर्ट से हमारी टीम को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछला वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पर उसे क्लिक करके देखा जा सकता है। संजीव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है। रील्स, वीडियो छाए हुए हैं, ज्ञान की आंधी आई हुई है। ऐसे में सेहत से जुड़ी बातों की भरमार है और कई बार परस्पर विरोधी बातें भी सुनने को मिल जाती हैं। इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। समय तो यह भूतपूर्व है और जानकारी की बाढ़ भी आई हुई है। और ऐसा लग रहा है कि उस बाढ़ में हम सब बहे चले जा रहे हैं। और कबीर का मुझे याद आता है एक दोहा, उन्होंने एक बार कहा था कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। लेकिन यहाँ शायद उल्टा हो रहा है। तो इसमें आम लोग भी हैं जो इधर उधर की जानकारी जमा करके उसे सोशल मीडिया पर परोस देते हैं, और कुछ स्वयंभू विशेषज्ञ भी हैं जो अपनी समझ को ही चरम सत्य बता बता कर पेश करते हैं। और कुछ इनसे भी ऊपर हैं जो बकायदा रिसर्च का हवाला देकर बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो वही बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं। वह रिसर्च का कोई भी एक भाग उठा लेते हैं और कई बार तो सिर्फ एक वाक्य उठा लेते हैं और उसे अपनी बात के समर्थन में पेश कर देते हैं। शायद बहुत बड़ा बाजार है और सब उस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। कोई भी ऐसा दावा जिसमें हमारे निराश मन को सहारा मिल जाए तो हमें राहत मिलती है। अब मान लीजिए कि हमारा कोई प्रियजन कैंसर से पीड़ित है, हम बहुत हताशा से गुजर रहे हैं और हम सुनते हैं कि विटामिन सी की हाई डोज से कैंसर ठीक हो सकता है या खाने के सोडे से उसका इलाज हो सकता है, तो हमें लगेगा कि भाई जान में जान आ गई। कोई जड़ी बूटी का भी सुनेंगे हम कि जिससे हमारा परसों बरसों पुराना जोड़ों का दर्द जो है ठीक हो जाएगा। तो क्या हम उस पर सवाल करने के बजाय उसे मानना जो ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं? तो अधिकांश मामलों में यह आर्थिक लाभ के लिए है या कुछ और भी है? हाँ बिल्कुल, ये आर्थिक लाभ के लिए हो सकता है, लेकिन सिर्फ मामला आर्थिक लाभ का ही नहीं है। इसमें कई बार अहम की संतुष्टि का मामला भी हो सकता है कि मेरे पास बहुत जानकारी है, मुझे सुनिए, मैं एक अथॉरिटी हूँ इस फील्ड में। जी। और अगर आप डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट की बात करें तो ये उसका भी मामला हो सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने को ओवर एस्टिमेट कर लेता है। हाँ जी। आपने डनिंग और क्रूगर इफेक्ट का जिक्र किया तो मुझे उससे जुड़ी हुई वो कहानी याद आ गई कि कैसे बैंक में डकैती डालने गए कुछ अपराधी चेहरे पर नींबू का रस लगाकर चले गए थे कि वो अदृश्य हो जाएंगे और कैमरे में नहीं दिखेंगे। अहम की संतुष्टि तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा भी है कि आई नो यू डोंट नो, इससे बड़ा सुख दुनिया में शायद ही कोई और है। और इसमें एक और बात है कि अगर कोई बात बड़ी अथॉरिटी के साथ बहुत जोर दे के और बहुत आत्मविश्वास से कही जाती है, तो हमको लगता है कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है और हमको वो बातें बड़ी रास आती अधिकतर मामलों में शरीर खुद से रिकवरी कर रहा होता है। हमें लगता है कि फला सलाह पर अमल कर लिया जाए तो शरीर थोड़ा और जल्दी ठीक हो जाएगा, और अधिकतर के पास इतना समय भी नहीं होता कि या आलस करते हैं कि डॉक्टर के पास जाया जाए। है। हाँ, समय और आलस तो इसमें है, लेकिन उसके साथ साथ एक असमंजस भी है जो अक्सर लोगों का जिससे सामना होता है, वो ये है कि उनको ये मन में भय है कि जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं कहीं वो कोई अनावश्यक इलाज तो नहीं कर देगा, कोई गलत सलाह तो नहीं दे देगा अतिरिक्त बिल्कुल। पैसे कमाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं। अब मरीज के पास कोई तरीका तो है नहीं जिससे वो ये पता कर सके कि कौन डॉक्टर ऐसा कर रहा है और कौन डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहा। तो वो आम जनता के पास कोई तरीका नहीं है जिससे वो जान सके कि जो कुछ भी सलाह उसको दी जा रही है उसके पीछे इलाज करने का मोटिव है या सिर्फ धनोपार्जन का मोटिव है। ठीक है, धनोपार्जन की जरूरत तो सबको पड़ती है, लेकिन इसके बदले में सही जानकारी दी जा रही है या केवल लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है, यह चिंता का विषय है। तो ऐसा क्यों है कि हम आंख मूंद कर किसी भी सेहत संबंधित वीडियो पर यकीन कर लेते हैं? हाँ, मुझे लगता है जो यकीन करने की समस्या है ये सेहत संबंधी वीडियो पर नहीं सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये सब तरफ फैली हुई समस्या हर तरफ है। एक्चुअली बात यह है, वास्तविकता यह है कि एक इंक्विजिटिव माइंड होना बहुत रेयर चीज है, वो आमतौर पे लोगों में नहीं होता।
क्योंकि इंक्विजिटिव माइंड एक बहुत मेहनत का काम, और उसके लिए आपके मन की जो मसल्स होती हैं, या इनको हम कहते हैं कहावत के तौर पर मन की मांसपेशियां, उनका बहुत मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी आपके सारे विश्वास धराशायी हो सकते हैं। और किसी भी दृढ़ नतीजे पर पहुंच जाना, किसी भी बात पर यकीन कर लेना, किसी भी चीज को लेकर एकदम पक्का हो जाना, ये बड़ा आसान काम होता है, तो हम अक्सर आसान रास्ता चुनते इंक्विजिटिव माइंड का जिक्र आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पर, तो इसके बारे में कुछ डिटेल आप और दे तो बढ़िया रहेगा। हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इंक्विजिटिव माइंड कोई विशेष चीज नहीं है जो किसी खास अवस्था में या खास लोगों के पास होती है, या हम सबके पास है। हम सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, दिल और दिमाग है, वो पूरा इंक्विजिटिव ही है। वही है जो सवाल करता है, खोजबीन करता है, सोचता विचारता है, और इसी माइंड के बलबूते पर हम गुफा से लेकर आज तक के जीवन तक आए हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अद्भुत खोजें कर रहे हैं। ये जो माइंड है, ये किसी भी चीज को स्वीकार या अस्वीकार करने में जल्दीबाजी नहीं करता, ये उसमें पर्याप्त समय लगाता है। इसको कोई जल्दी नहीं होती कि मैं जल्दी से किसी कंक्लूजन पर या निष्कर्ष पर पहुंच जाऊं। वास्तव में नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हमको ऐसा ही मिला है कि हम उस मन को सक्रिय नहीं रख पाते, एक्टिव नहीं रख पाते, क्योंकि हमको लगता है कि मान लेना ज्यादा आसान है। तो इस तरह के छलावे से कैसे बचाओ? देखिए मुझे लगता है दो चीजें बहुत जरूरी हैं इसमें। एक तो यह है कि हमारे पास फंडामेंटल या बुनियादी समझ हो, और दूसरा यह है कि हमारा दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक हो। तो बुनियादी समझ के लिए देखिए जरूरी है कि हमारे पास बेसिक जानकारी शरीर को लेकर होनी चाहिए। या हम कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर शरीर कैसे काम करता है, कोशिकाएं क्या है, ऊतक क्या है, अंग क्या है, अंग तंत्र क्या है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, शरीर की क्रियाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी होना हमको जरूरी है। और दूसरी चीज है कि हमारी जो समझ है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो, यानी कोई भी जानकारी हमारे सामने आए तो हम उसे ध्यान से देखें, उसे परखें, बुनियादी समझ के आधार पर उसके ऊपर चिंतन मनन करें, ढूंढें कि इसके समर्थन में कौन कौन से प्रमाण हैं, और अगर संभव हो तो ये भी पता लगाएं कि इसका स्रोत क्या है, और फिर बहुत सावधानी से धीरे धीरे उसको अपने जीवन की प्रयोगशाला में परखते हुए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। जी, काफी जरूरी बातों की ओर आप इशारा कर रहे हैं। फिर भी सही जानकारी तक पहुंचने की अप्रोच कैसे बने? अब देखिए आज के समय में जानकारियों की बम वर्षा हो रही है, इस नए युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और उसमें सही जानकारी तक पहुंचना शायद आज के इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती। फिर भी कुछ सोर्स तो ऐसे होंगे जिन्हें कुछ हद तक विश्वसनीय माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पे कुछ पत्रिकाएं ऐसी हो सकती हैं, वेबसाइट आदि ऐसी हो सकती है, जहाँ केवल बढ़िया रिसर्च किया हुआ ऑथेंटिक जानकारी मिलती हो। जैसे मेरे मामले में कुछ मित्र हो सकते हैं जो डॉक्टर होंगे या कोई नेचुरल थेरेपिस्ट होगा, जिनसे मैं अक्सर सेकंड थॉट या राय ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे सोर्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसे पेजेस हैं, और ऐसी पुस्तकें, पत्रिकाएं भी हैं जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज ये है कि हम जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपनी आदत से बाहर आए, और सोचने विचारने की आदत को डेवलप करें। और अगर हमारा माइंडसेट सही है, जो कि क्योंकि माइंडसेट पे ये चीज डिपेंड है कि हमको सच के जितना नजदीक पहुंच सकते हैं उतना नजदीक पहुंचे, जी। और जब तक ये माइंडसेट नहीं होगा मुझे लगता है बात नहीं बनेगी। हाँ, तो अक्सर हम एक कॉमन सी बात को नजरअंदाज करते हैं कि एक ही तरह का खान पान अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग असर दिखाई पड़ेगा उसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूनिक हैं, हर बॉडी इंडिविजुअल है, उसमें कुछ चीजें हैं जो सारी बॉडीज में समान है, और कुछ चीजें जो हर बॉडी में बिल्कुल यूनिक है। तो ये एक बहुत बड़ा तथ्य है जिसको हमने हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं खुद ही जो है, जो न्यूट्रिशन और डाइट और आहार विशेषज्ञ वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि गलत जानकारी परोसने में स्वयंभू और प्रशिक्षित दोनों तरह के डाइटिशियन काफी आगे। जी, बिल्कुल। इसके बाद भी हम अपनी बॉडी के रिएक्शन, मेडिकल हिस्ट्री को नजरअंदाज करते हुए किसी ऐसे फॉर्मूले पे यकीन कर लेते हैं या तो जो सबके लिए बता दिया गया हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए ठीक हो। बिल्कुल सही बात है। हमारी शरीर जो है, वो हमारा शरीर एक बहुत ही संवेदनशील मशीन है, और वो मशीन इतनी अलर्ट है कि वो हर चीज के लिए सिग्नल देती है। लेकिन अगर हम संवेदनशील नहीं हैं और उन सिग्नल को हम पकड़ नहीं पाते, तो वो सिग्नल देने की बजाय मैनेज करने में जुट जाती है।
तो यदि हम अपने शरीर के बारे में सजग हों तो बहुत एक्सेप्शनल कुछ अपवाद मामले छोड़ दीजिए, अन्यथा हमारा शरीर काफी सटीक जानकारी देता है जो हमें किसी भी सोशल मीडिया या वेबसाइट से नहीं मिल सकती। फिर हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस चीज का हमारे शरीर पर क्या असर है। शरीर और ब्रेन का एक रिदम में न रहना अपने आप में काफी दिलचस्प विषय है। इस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे मालूम करे कि उसके लिए कौन सी सलाह ठीक है और कौन सी गलत? बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी हमारी बात हुई कि बुनियादी जानकारी हासिल करें, शरीर की जो विभिन्न प्रणालियां हैं और प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में बेसिक समझ विकसित करें, जो नए नए शोध हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखें, और प्रशिक्षित और अनुभवी और सही ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों को सुने। और बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप कॉमन सेंस को भी एक्टिव रखेंगे, सक्रिय रखेंगे, तो 80% गलत जानकारी से बच सकते हैं। हाँ जी संजीव, आपकी बातों से सहमति तो है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए तो यह संभव नहीं है कि वह जैसे आप बता रहे हैं उसी तरह से समझ विकसित कर सके। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। तो उसका तरीका यह है कि अपने संपर्क में कुछ ऐसे व्यक्तियों को खोजें, उनको अपने संपर्क में रखें जिनके बारे में आपको ये कंफर्म हो, ये निश्चित हो कि हाँ इनके पास बुनियादी जानकारी है। वे किसी पैथी के विशेषज्ञ भी हो सकते हैं या सामान्य लोग भी हो सकते हैं जिनकी समझ पर आपको भरोसा हो। लेकिन कुल मिला के मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि असली बात यह है कि उनकी जो लोग हैं उनकी भी दृष्टि खुली हुई हो, और इसके साथ साथ आपकी भी दृष्टि खुली हुई हो, और आप अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल में लाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिर्फ कॉमन सेंस को ही इस्तेमाल में लाया जाए तो भी 70-80% गलत जानकारी से हम दूर रह सकते मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे बिल्कुल एक आम उदाहरण है कि बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, कई जगहों पे लोग शेयर करते हैं कि गर्म पानी पीने से नसों के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। जी। अब ये बात मैंने सुनी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। और अब मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई गर्म पानी ब्लॉकेज को कैसे हटाएगा। क्या पानी सीधा खून की नसों में चला जाएगा? क्या गर्म पानी पीने से खून में कुछ ऐसा होगा कि जिससे ब्लॉकेज खुलने लगेंगे? तो आप जब ये सब सोचेंगे विचारेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये बात फर्जी है, इस तरह के दावे झूठे हैं। और ऐसे जी। अनगिनत उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। इस बात को बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर लाते हैं। मान लीजिए किसी को अपनी बीमारी के बारे में, किसी उपाय के बारे में कोई जानकारी मिलती है, किसी वीडियो या लेख के माध्यम से कहीं से भी वो जानकारी मिल सकती है। तो वो उस उपाय को आजमाने से पहले क्या सावधानी बरते? हाँ, देखिए इसमें सबसे पहले तो ये बात मान लें और ये बात जान लें कि ये बात अनेक शोधों से प्रमाणित हुई है कि सोशल मीडिया पे जो जानकारी मिल रही है उसके गलत होने की संभावना 87%, 87% तक है। तो अगर इस बात को भी हम गांठ बांध लेंगे तो ये हमारी पूरी अप्रोच को, हमारी पूरी समझ को बदल देगा। फिर हम समझ जाएंगे कि किसी भी जानकारी को अपने जीवन में अमल में लाने से पहले हमको कितनी सावधानी की जरूरत है, उसके ऊपर कितने सोचने विचारने की जरूरत सोशल मीडिया पर अनेक विशेषज्ञ, स्वयं समूह विशेषज्ञ मौजूद है। तो कैसे पता करें कि भाई कौन सा विश्वसनीय है? है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बड़ा आपने विवादास्पद सवाल पूछ लिया है, फिर भी मैं जी। इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपने 5 साल से जो कुछ भी स्टडी सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों को सुन रहा हूँ, उसके आधार पर बता रहा हूँ। और मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही हूँ, इसकी कोई गारंटी दे रहा हूँ। देखिए मैंने सभी पैथी के विशेषज्ञों को सुना है, लेकिन उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो किसी पैथी के विशेषज्ञ नहीं है लेकिन पैथी के विशेषज्ञों से ज्यादा आत्मविश्वास से ज्ञान देते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं वो सोशल मीडिया पर तुलनात्मक दृष्टि से सबसे विश्वसनीय जानकारी देते हैं, और वो सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। हो सकता है वो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग जानकारी ना दें, हो सकता है वो लाइफ स्टाइल, भोजन आदि को उतना महत्व ना दें जितना देना चाहिए, या स्वास्थ्य के नियमों पे और बीमारियों को दूर रखने के बारे में शायद उतनी बातें ना करें। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि उपलब्ध में सर्वोत्तम के आधार पर वह बेहतर जानकारी दें। ऐसा नहीं है कि बाकी पैथियों के डॉक्टर कोई अच्छी जानकारी नहीं देते या वो हमेशा गलत जानकारी देते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर क्या करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन की कुछ खोजों को उठा लेते हैं और उसमें फिर अपनी घिसी पिटी जानकारी को मिलाकर परोस देते हैं। ये मुख्य समस्या तो यही है कि कई बार सही जानकारी और व्यक्ति की अन्य पसंद के साथ बहुत कुछ घालमेल कर दिया जाता है।
तो सेहत की बात सुनते हुए व्यक्ति को मालूम नहीं चलेगा कि कब राजनीतिक हित साध लिए या कब उसकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पसंद के आधार पर गलत उपचार या दवाइयाँ उसे बेच ली गई हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सारी बातों का लबोलुआब और सारी बातें घूम फिर के दर्शक पर, श्रोता पर ही आती है कि वो अपना दिमाग खुला रखे, अपनी जी, आंखों शरीर को उसी खुला का रख है। ले, और वह किसी भी बात पर इसलिए भरोसा ना कर ले क्योंकि वो बात उसके विश्वासों के अनुसार है। सिर्फ सोचने विचारने कोई अगर की जो हमारी मूल प्रवृत्ति है उसको हम जागृत कर लें तो बहुत सारे मामलों में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। हमको चीजें बिल्कुल स्पष्ट होकर समझ में आ जाएंगी। हो सकता है उसके बाद 20-30% जानकारी ऐसी हो जो बहुत तकनीकी हो और उसमें कोई निर्णय ले पाना कठिन हो। तो आप अपने सर्किल में कुछ लोगों को रख सकते हैं या कुछ विशेषज्ञों से जिनके ऊपर आपको भरोसा है उनसे सलाह ले सकते हैं और वो आपको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि सिर्फ सोचना, विचारना, अपने दिमाग को खुला रखना और अपने जो इंक्विजिटिव माइंड है उसको सक्रिय रखना ही हमको अधिकांश मामलों में सही जानकारी तक पहुंचा देगा और गलत जानकारी से दूर कर। हाँ, आपकी इस चर्चा से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा संजीव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य संबंधित चर्चाओं में जी जी संजीव हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।